टीयरिज्म इस दौर के अंदर देखा जा रहा है, बनाया जा रहा है। और अब इससे आगे मैं जो एक बात बताना चाहूंगा, आज मोदी साहब ने एक और चीज को वहां पे प्रमोट किया है, भारत मार्ट को। यूएई के अंदर पहले वहां पे ड्रैगन मार्ट है, जो चाइना की मार्ट है, जिसके अंदर हर चीज मुयस्सर होती है। आज मोदी जी ने इफ्तिताह कर दिया है भारत मार्ट का। तो दर हकीकत अगर देखा जाए तो वो जिस तरीके से भारत को प्रमोट कर रहे हैं, वो जातियात को प्रमोट नहीं कर रहे। वो कोई जो दुबई के अंदर अपने प्रॉपर्टी लेने के चक्कर में नहीं है मोदी जी, ना उनका जो साथ उनके साथ स्टाफ है, ना ही लंदन के अंदर को किकबैक ले रहे हैं, ना ही टोरंटो के अंदर वो किकबैक पे नजर है उनकी। ये सबसे बड़ा लेसन है दुनिया के लिए, लर्न करने के लिए। होना चाहिए मुस्लिम तो ऐसी, मतलब उनको इस्लाम वेलकम नहीं करना चाहिए था। ठीक है, उन्होंने किया है तो ठीक है। ये तो नहीं कि आप भूल जाएं कि हमारी इंडिया से क्या है, मतलब कि हम लोग, इंडिया हमारे लिए क्या कर रहा है। इंडिया कुछ भी नहीं हमारे लिए अच्छा कर रहा। हाँ, हमेशा उसने नेगेटिव। कट्टरवादी धर्म में दुनिया में तहलका मचा रखा है। किसी की खुशी इनको बर्दाश्त नहीं होती। जब कोई चैन से जीना चाहता है, उनको ये जीने नहीं देते। जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा चल रही थी, तो ये मुंबई के मीरा रोड में पत्थरबाजी कर रहे थे, वो भी राम भक्तों के ऊपर। सारे देश विदेश में कट्टरवादी धर्म को कोई पसंद नहीं कर रहा। I proclaim the name of the Lord Jesus Christ over the capital of Texas. I stand against Islam and the false prophet Muhammad. Islam will never dominate the United States, and by the grace of God, it will not dominate Texas. इनका सभी विरोध कर रहे हैं। इस्लाम धर्म के लोग इनकी कट्टरवादी सोच से परेशान होकर इस्लाम धर्म को छोड़ रहे हैं। वहाँ पे मारते हैं लड़कियों को। लड़कियों को पाकिस्तान में मारते हैं, पानी नहीं पीने देते, उठा के ले जाते हैं। कौन उठा के लेके जाता है? मुसलमान। अल्लाह का नाम पढ़ाते हैं। आपको नहीं मन करता था ये सब करने? हमारा भगवान भोलेनाथ है। हमारा भगवान भोलेनाथ है। किया था पुतिन का एक इंटरव्यू, जिसने पूरी की पूरी तो धरती, मतलब जिसे कहते हैं ना, वेस्ट को हिलाकर रख दिया था। उनका कहना है कि सनातन धर्म सबसे अच्छा धर्म है। मौलाना का कहना है इस्लाम के अंत का समय आ गया है। इसी डर के कारण इस्लाम के लोग सारी दुनिया को इस्लामिक बनाना चाहते हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो या फिर नेपाल हो। अब इनका टारगेट भारत देश है। ये भारत देश में सनातन को मिटाना चाहते हैं और इसे एक इस्लामिक देश बनाना चाहते हैं। पाकिस्तान में एक रमजान पैकेज दिया जा रहा है लोगों को कि वो रमजान के टाइम पे खाने का सामान सस्ता मिल जाए। इस पैकेज की जरूरत क्यों पड़ती है? ये हर साल होता है ऐसा पता लगता है, लेकिन पैकेज जो है वो क्या करता है, लोगों को सस्ता अनाज दे देता है। क्या पाकिस्तान में अनाज की अफोर्डेबिलिटी नहीं है? और नहीं है तो ये आज से नहीं, ये कई साल से नहीं है। ऐसा क्यों होता है? इंडिया में तो कोई ऐसा रमजान पैकेज नहीं आता, इंडिया में कोई दिवाली पैकेज नहीं आता कि दिवाली आ रही है आपके लिए लो। इंडिया में नवरात्रे आते हैं, नवरात्रे के टाइम पे लोग फास्टिंग करते हैं, उसका भी कोई पैकेज नहीं होता। दोस्तों, आप सभी को पता है कि चाइना ने इस्लाम धर्म को मिटाने के लिए सारे मस्जिदों को तोड़ दिया। नमाज पढ़ने पर बैन लगा दिया, दाढ़ी रखने पर जेल में डाल दिया जाता है। इटली ने भी सारे मस्जिदों को तोड़ दिया, नमाज को बैन कर दिया। अगर इटली में नमाज पढ़ना है तो वहाँ की लोकल भाषा में पढ़ना पड़ेगा, ताकि ये पता चल सके कि नमाज में आप क्या बोल रहे हैं। लेकिन मैं अर्ज ये करना चाहूंगा, कंपेयर करें ना इसको। आने वाले दिनों में शायद कोई इस तरह का इंसान आ जाए जो कहे कि जी मैंने मोदी जी को कम्पीट करना है, मैं मोदी जी को स्टडी करूंगा। आप पढ़े ना पढ़े, दुनिया के पॉलिटिकल साइंस के जो इंस्टीट्यूट होंगे वहां पे पढ़ाया जाएगा कि हाउ एक बंदा उठा, नेशनलिज्म को लेके आया। मैं अक्सर यहां पे लफ्ज इस्तेमाल करता था कि मोदी जी के कारनामा के उन्होंने
जो भारतीय हैं हिंदुओं को स्टेरॉइड्स पे कर दिया है। ये कारनामा सबसे बड़ा मोदी जी का है कि भारत को उन्होंने स्टेरॉइड्स के टीके लगा दिए जो कि कोई नहीं लगा सका। यहां पे डोनाल्ड ट्रंप ने कोशिश की थी, नाकाम हुआ। अरब स्प्रिंग उठी थी, नाकाम हो गई। ब्रेक्सिट हुआ था, नाकाम हो गई। लेकिन मोदी जी की ये चीजें आप कहें ना कहें, इस पे पीएचडी के मकाले लिखे जाएंगे और होना चाहिए। देखिए, एक चाय बेचने वाले का बच्चा है, उसकी बीवी का नाम पता है किसी को आज? उसकी बीवी है जो उसकी नहीं उसकी चल सकी सारी, लेकिन किसी को पता है वो का? मोदी जी के भाई का नाम पता है किसी को आज पाकिस्तान में? मैं पूछना चाहूंगा, ये जो लौंडा लपाड़ा इस वक्त जो कहता है कि हमने जिहाद करना है, हमने गाजा को आजाद कराना है, इसे पूछे मोदी जी के भाई का पता है किसी को? मैंने कहा आर्मी चीफ का नाम नहीं पता होता इंडिया में तो किसी को, हमारे यहाँ सबको पता है, बच्चे ये मैं कहां से शुरू करूं, कहां खत्म करूं? मेरे जैसे लोग, जिन लोगों को आपने रिजेक्ट करके बाहर भेजा है, आज भी जख्मी हैं, तड़प रहे हैं आपके दर्द के लिए, लेकिन आपको खुद ही दर्द नहीं है। आपको खुद ही दर्द नहीं है। आज मैं वाहिद एक ऐसा मुल्क है जो अपने कपड़ों को आग लगा के जश्न मना। सारी दुनिया को ये समझ आ गया है कि अगर सारी दुनिया में शांति चाहिए तो दुनिया से इस्लाम को बैन करना चाहिए। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि पूरी दुनिया इसकी गवाही दे रही है। इजराइल ने इनका नामो निशान मिटा दिया है और इसी बीच एक खबर अंगोला से आई है। जी हाँ, अंगोला ने इस्लाम को बैन कर दिया है और ये कह दिया है कि सारे मुस्लिम लोग हमारे देश को छोड़कर चले जाओ, निकल जाओ। गिरा दी सारी मस्जिदें। इस्लाम धर्म और मुसलमानों पर पाबंदी लगाने वाला अंगोला दुनिया का पहला देश बन गया। अफ्रीकी अखबारों में छपी खबर के मुताबिक अफ्रीकी महाद्वीप के इस तटीय देश अंगोला की कल्चर मिनिस्टर रोजा क्रूज ने कहा कि न्याय और मानव अधिकार मंत्रालय ने इस्लाम को हमारे देश में कानूनी वैधता नहीं दी है। ऐसे में अगले नोटिस तक सभी मस्जिदें बंद रहेंगी। इसके अलावा इस तरह की खबरें भी हैं कि सरकार ने मस्जिदों को गिराए जाने के आदेश भी दे दिए हैं। अब मंदिर बनाया है और अब पाकिस्तान की तस्वीर नहीं लगाते 14 अगस्त को। आज नरेंद्र मोदी की तस्वीर उन्होंने लगाई, उस मंदिर की भी तस्वीर लगाकर नरेंद्र मोदी वहां पर गए ओपनिंग के लिए। क्या कहना चाहेंगे, हमसे इतनी दूरी और इंडिया के इतने करीब क्यों अबू धाबी? तो यह कि पाकिस्तान को समझ आना चाहिए कि ये हमारा दुश्मन है। पाकिस्तान को समझ आना चाहिए, समझ आना चाहिए। अगर आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो को ज़्यादा